अच्छा अच्छा, एक चीज़ बताइए, दो लोग को साथ में आपके रहते हैं, दो बच्चे हैं आपके, हाँ। आपको या आपके पति या आपके तीसरे जो व्यक्ति हैं यहाँ पे, उन किसी को कोई आपत्ति नहीं है? कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग सब लोग एक साथ रहना चाहते हैं। जब भी बाहर से आएंगे तो 2-3 दिन रुकेंगे, बाकी इसी परमानेंट बाहर ही रहेंगे। सर मुझे आपत्ति कोई नहीं है, मुझे आपत्ति कोई नहीं, 5 लोगों के साथ में रहने में। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से रिश्तों को हिला देने वाली एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर शायद आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाए। एक महिला, उसका पति, उसका प्रेमी और 2 बच्चे, अब ये पूरा परिवार एक ही छत के नीचे रहना चाहता है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर पति अपने पत्नी के प्रेमी के साथ रहने के लिए तैयार कैसे हो गया? सीतापुर के महमूदाबाद से सामने आई ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। 10 साल पहले अंजू की शादी शुभम वर्मा से हुई थी। 2 बच्चे हुए और परिवार अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन फिर अंजू की जिंदगी में आया नितिन शर्मा और यहीं से शुरू हुआ रिश्तों का ऐसा खेल जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया। कहानी तब खुलकर सामने आई जब अंजू अपने पति, प्रेमी और दोनों बच्चों को लेकर सीधे थाने पहुंच गई। महिला की मांग सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। अंजू का कहना था कि उसे अपने ससुराल में रहने नहीं दिया जा रहा, जबकि वह अपने पति और प्रेमी दोनों के साथ एक ही घर में रहना चाहती है। कोतवाली हम न्यायालय लेने के लिए आए हैं सर, क्योंकि हम 5 लोग एक साथ रहना चाहते हैं, एक साथ सहमत हैं। तो शुभम जो हमारे पहले पति हैं, उनकी सिस्टर लोगों ने विवाद किया और मुझे घर से निकाल दिया, बेदखल कर दिया, जबकि मैंने अपनी कमाई से बीच का पोर्शन बनवाया था। अगर मुझे रहने दे तो रहने दे, नहीं रहने दे तो जो मैंने अपने सामान घर से किस लिए बेदखल किया? उन नितिन शर्मा के लिए, जो मेरे दूसरे वाले पति हैं। हाँ, अब किया, पहले नहीं किया, पता पहले से था हर किसी को, इनकी सिस्टर को भी, मेरे माँ बाप को भी, इनके ससुर, हमारे ससुर को भी, हर किसी को पता था। बोलते थे बेटा कहीं जाना मत, यहीं रहना, ऐसा चलता रहता है। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, पापा ने भी आज बयान पलट दिया। कल से राजी थे, आज तक राजी रहे। उन्होंने स्वयं मुझे थाने यहाँ भेजा था, कोतवाली को। अच्छा, आपके पति जो पहले पति थे, उनको कोई ऐतराज नहीं कोई है? ऐतराज नहीं, वो अपना भाई मानते उन्हें, और वो भी अपना भाई मानते उन्हें, और एक साथ खाते हैं। अगर जो वो खाते हैं तो वो भी खाते हैं, नहीं वरना नहीं खाते हैं, एक साथ रहते हैं। 21 मार्च को हमारे पति 2026 में? हाँ, 2026 में 21 मार्च को की? हाँ, हमारे पति मौजूद थे। अच्छा, कहाँ पे की थी शादी आप लोगों ने? मैंने ऐसे ही की थी, ऐसे छोटे मोटे मंदिर में की थी। अच्छा, मंदिर में शादी की थी। हाँ अच्छा, ये जो पड़ोस में आपके खड़े हैं, ग्रीन टी शर्ट पहन के, आपके पति हैं? हाँ, ये मेरे पति हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आता है, क्योंकि पति शुभम ने भी पत्नी के इस मांग का विरोध नहीं किया। शुभम ने बताया कि जब उसे पत्नी के प्रेम संबंध का पता चला तो वह इतना टूट गया था कि उसे अपनी जिंदगी खत्म करने तक के बारे में सोचा था। लेकिन अब वही पति कह रहा है कि वह पत्नी और उसके प्रेमी के साथ रहने को तैयार है। उधर प्रेमी नितिन का कहना है कि बच्चे दोनों के हैं, इसलिए वह सब साथ रहेंगे। यानी एक तरफ पति और दूसरी तरफ प्रेमी और बीच में पत्नी। तीनों के बीच ऐसा समझौता हुआ कि सुनने वाला भी सोच में पड़ जाए। जब बच्चों से पूछा गया कि वह किसके साथ रहना चाहते हैं तो उनका जवाब भी चौंकाने वाला था। बच्चों ने कहा कि वह अपने मम्मी, पापा और चाचू के साथ रहना चाहते हैं। शादी तो हमारे सामने हुई थी 21 मार्च को, वो हमको पता चला रहा है अप्रैल में। बात करते हुए मैं अप्रैल में पकड़ा था। मैंने बहुत कुछ किया, अपने ऊपर दंड भी लिया, फांसी भी लगाया, खोपड़ी फोड़ा, हाथ भी तोड़ा, सब कुछ लिया छुड़ाने के लिए। मैं नहीं छूट पाया तो मेरी मम्मी ने साथ में बोली कि भैया खुराफात मत करिए, ये सब चलता रहता है। तो मैंने शांत पर गया कि जब ये आएंगे, जब ये बाहर से आएंगे तो 2-3 दिन रुकेंगे, बाकी इसी परमानेंट बाहर ही रहेंगे। दिन 5 दिन रुकेंगे, हफ्ता भर, 1 महीने, 15 दिन, जब तक मतलब इनकी इच्छा हो तब तक रहें। महीने 4-5 दिन, जब मतलब जितने दिन इनका मन हो उतने दिन बाहर रहें, और जब इच्छा चाहे तब घर आ सकते हैं, ऐसा मैंने कहा था। सर मुझे आपत्ति कोई नहीं है, मुझे आपत्ति कोई नहीं, 5 लोगों के साथ में रहने में। 2 बच्चे हैं, वो बच्चे किसके हैं? आपके हैं या आपके दूसरे लोगों के हैं? मान लो दोनों लोग के हैं। अच्छा, दोनों लोगों के हैं। अच्छा, मतलब उनको आप अपना बच्चा समझ रहे हैं? अच्छा अच्छा, कोई आपत्ति तो नहीं दोनों लोगों को? नहीं, एक दूसरे, कोई आपत्ति नहीं है। अगर मुझे रहने देंगे, मैंने अपनी कमाई से बनवाया बीच का पोर्शन, अगर मुझे रहने देंगे तो वहाँ रहेंगे, अगर नहीं रहने देंगे तो हमारा जहाँ मेरा गुजारा होगा वहाँ रहेंगे सब लोग। जब हाथ पे भगवान ने दिया तो कमा खा लेंगे ना। मुझे ससुर से मतलब, क्योंकि आज उन्होंने सुबह मुझे खुद कोतवाली भेजा, कल भी भेजा, मेरे पक्ष में बोल रहे थे, फिर उनकी बेटी आ गई तो वो बदल गए। तो अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, क्योंकि हम उन्हें बहुत ज़्यादा मानते थे।
और कभी मैंने किसी प्रकार का दुख नहीं दिया, पर जो हुआ बस अच्छा ही हुआ। अच्छा, आपको क्या लगता है आपके बच्चों पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो तो सर पड़ेगा, लेकिन अब वो हम संभाल लेंगे सब, हम लोग जी संभाल लेंगे। हम लोग सब लोग एक साथ रहना चाहते हैं और फुलवारीपुर में ना रहने देंगे, अगर तो बाहर रहेंगे। मेरे पर कोई अगर किसी प्रकार का कुछ भी हो, उसके जिम्मेदार इनकी दोनों सिस्टर, मेरे परिवार के लोग, मेरे ससुर होंगे। मामला ससुराल तक पहुंचा तो अंजू के ससुर ने इस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया। विवाद बढ़ा तो पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी बालिकों की इच्छा जानी और शुभम का सामान घर से निकलवा कर उसे सौंप दिया। अब सीतापुर में एक ही छत के नीचे पति, पत्नी, प्रेमी और 2 बच्चों की ये कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या रिश्तों की ये नई तस्वीर आगे भी कायम रहेगी या फिर इस कहानी में कोई नया मोड़ आएगा? फिलहाल ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन पति, पत्नी और प्रेमी की ये कहानी जितनी अजीब है, उतने ही सवाल भी खड़े करती है।